बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन सदका कहाँ दिया जाए? सदका देने की फ़जीलत क्या है? सदका किसको देना चाहिए? सदक़े में क्या चीज़ देना सबसे अफजल सदका है? वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये चंद बातें आज मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों से ज़मीन तक की वसअत को भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है, कुरान तुम्हारे हक़ में या तुम्हारे ख़िलाफ़ हज्जत है। हर इंसान दिन का आगाज़ करता है तो अपना सौदा करता है, या फिर तो ख़ुद को आज़ाद करने वाला होता है या ख़ुद को तबाह करने वाला। सदका करते वक्त बहुत सारे लोग कम इल्मी की वजह से चंद एक गलतियां करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, वो भी आगे चल कर ज़िक्र करती हूँ। सदका देने की फ़जीलत क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आग से बचो, अगरचे खजूर की एक काश्त के ज़रिए यानी खजूर का एक टुकड़ा भी सदका करके बचो। सदका कोताहियों को यूँ मिटाता है जैसे पानी को आग। सदका अल्लाह ताला के गज़ब को बचाता है। सदक़े से कभी माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह इसमें बरकत डाल कर बढ़ा देता है। हर शख्स बरोज़ क़यामत अपने सदक़े के साए में होगा। सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। इखलास से किया गया सदका बंदे और आग के दरमियान पर्दा है। सदका बुराई के 70 दरवाज़े बंद करता है। सदका जहन्नुम से बचाव का ज़रिया है। सदका बुरी मौत से बचाता है और नेकी उम्र बढ़ाती है। सदका उम्र बढ़ाता है। सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका रादुल बाब है, सदका बुलाओं को टाल देता है। अगर घर के अंदर कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई बीमार है, तो आप सदका करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल आपकी वो परेशानी ज़रूर हल हो जाएगी। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि आपने फरमाया, सुबह को तुम में से हर एक शख्स के हाथ जोड़ पर एक सदका होता है, बस हर एक तस्बीह एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना सदका है। जो हर एक तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। हर एक तजलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। हर एक तकबीर अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है। और किसी को नेकी की तलकीन करना सदका है। और किसी को बुराई से रोकना भी सदका है। और इन तमाम अमूर की जगह 2 रकतें जो इंसान चाश्त के वक्त पढ़ता है कफ़ालत करती हैं। मोहतरम नाज़रीन, सदका किस चीज़ का देना सबसे अफजल है? बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो बकरे का गोश्त ही सदका करते हैं, या मुर्गी का गोश्त, या फिर इसी तरह दाल का सदका या अंडे वगैरह का सदका निकालते हैं। तो अगर इनको समझाया भी जाए कि इसके मुतबादिल जो रकम है उससे कोई और चीज़ ख़रीद कर भी सदका की जा सकती है, लेकिन वो लोग बाज़िद होते हैं कि इन्हें गोश्त का ही सदका देना सबसे अफजल है। किस चीज़ का सदका देना सबसे अफजल है? और ये भी देखा जाता है कि वो गोश्त ख़रीद लेते हैं और फिर चील कौओं को खिला रहे होते हैं। जब दरिया में पुल के ऊपर खड़े होकर
यूं دریا नहर में बहा देते हैं कि ये मछलियाँ खाएंगी, तो ये सबसे अफजल सदका है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। या फिर कहीं जंगल वगैरह में जूहे फेंक दिया जाता है कि यहाँ पर जंगली जानवर खाएंगे, तो ये सबसे अफजल सदका है। दाल वगैरह छतों पर गिरा दी जाती है या ऐसे ही आज ज़मीन पर गिरा दी जाती है ताकि ये परिंदे खाएंगे, तो ये सबसे अफजल सदका है। सबसे अफजल सदका क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना ये सबसे अफजल सदका है। अब किसी शख्स को पैसों की ज़रूरत है और वो परेशान है, उसने मकान का किराया भरना है, उसे पैसों की अशद ज़रूरत है। या किसी का बच्चा बीमार है, वो बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको दवाई की ज़रूरत है, पैसे नहीं हैं, और जो बीमार हैं, बीमार को जाकर आप बकरे का गोश्त देंगे, उसे तो ज़रूरत है दवाई की, उसे तो दवाई चाहिए जान बचाने के लिए। तो अब जो चीज़ ज़रूरतमंद को फ़ायदा पहुँचाए वही सबसे अफजल सदका है। ये लोग बाज़िद होते हैं कि नहीं गोश्त ही का सदका निकालेंगे, नहीं, जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत को पूरा करना ये सबसे अफजल सदका है। किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, कपड़े दें, किसी को पैसों की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है, उसको खाना पेश करें, किसी को राशन की ज़रूरत है, उसको राशन दिलाएं, किसी को दवाई की ज़रूरत है, उसको दवाई दिलाएं। जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत को पूरा करना ये सबसे अफजल सदका है। ना कि चील कौओं को गोश्त खिलाना, ये सबसे अफजल सदका है। ठीक है, अब सदका किसको देना चाहिए? हम क्या करते हैं, एक गलती ये की जाती है, बाज़ लोग करते हैं कि करीबी रिश्तेदारों में हकदार मौजूद होते हैं, लेकिन वो आपस की वजह से इनको सदका नहीं देते, बल्कि दूर किसी और अनजान आदमी को सदका देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी और मस्कीन को सदका देना ये एक सदका है, किसी अपने करीबी सदका रिश्तेदार को सदका देना ये दो सदके, यानी एक तो सदका का सवाब है, दूसरा सिला रहमी का सवाब है। तो अक्सर लोग दिल के अंदर तासुब रख लेते हैं कि नहीं, उन्होंने तो हमारे लिए जायदाद के लिए बड़े मसाइल खड़े किए थे, हमें अदालत में घसीटा था, हम इनके साथ सिला रहमी क्यों करें, ये इसके हकदार नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस करीबी रिश्तेदार को सदका दे जो इसके लिए दिल में दुश्मनी रखता हो, फरमाया ये सबसे अफजल सदका है। यानी ऐसा रिश्तेदार जो करीबी है उसको सदका देना ये सबसे अफजल है, जो दिल के अंदर दुश्मनी रखे। ठीक है, हम क्या करते हैं, सोसाइटी में यही चल रहा है कि दूर दराज एरिया या करीबी जो रिश्तेदार हैं उनका हक ज़्यादा है, तो सदका करीबी रिश्तेदारों को दिया जाए और सदका ज़रूरतमंद ही की ज़रूरत के मुताबिक इसको कोई चीज़ लेकर देना ये सबसे अफजल सदका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दिनारों पर अजर मिलता है उनमें से एक दिनार वो है जिसे तूने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जिसे तूने किसी की गर्दन के लिए खर्च किया, एक दिनार वो है जिसे तूने मस्कीन पर सदका किया, और एक दिनार वो है जिसे तूने अपने घर वालों पर सर्फ किया। इनमें से सबसे अजीम अजर इस दिनार का है जिसे तूने अपने अहल पर खर्च किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तमाम अहबाब कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।